तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने नेचुरल रीजनरेशन के बारे में जान लिया है और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का 5 लेक्चर कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग 6वें लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं और जिसमें हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में कि मतलब आर्टिफिशियल रीजनरेशन होता क्या है, ठीक, इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं और क्या। तो जैसे कि हमने आपको कल बताया है कि जो रीजनरेशन है वो 2 प्रकार का है, एक नेचुरल रीजनरेशन और एक दूसरा आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो इन दोनों रीजनरेशन में जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो आपके नेचुरल रीजनरेशन है, ठीक। नेचुरल रीजनरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका है कोपिस, पोलार्डिंग एंड रूट सकर्स एंड हाई फॉरेस्ट एंड कोपिस फॉरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसे हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो इसमें हम लोग उतना ही जानेंगे जितना कि हमारे पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि 1842 की बात है, ठीक। 1842 में को कॉलोनी कॉलोनी ने मालाबार स्थान पर नीलांबूर टीक तथा वृक्ष के पौधे लगाए। जो कोनोली थे, ठीक है, इन्होंने इस स्थान पे नीलांबूर और टीक वृक्ष को क्या किए थे, लगाए थे। उसके बाद है 1843 में ही कैम्पबेल ने टीएन विलिंगटन तथा यूकेलिप्टस का जो वृक्ष था उन्होंने क्या किया था, लगवाया था। उसके बाद क्या है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण करेंगे। ये किसने कहा था, राजीव गांधी ने कहा था। तो अगर आपके कॉलेज में आपके आपके यूनिवर्सिटी में वन लाइनर एग्ज़ाम होते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। तो कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि नेचुरल रीजनरेशन के कैरेक्टर्स थे जिसे हम लोग पिछले वीडियोस में जाना है, ऐसे ही इसके भी हैं कुछ मतलब कैरेक्टर्स थे। क्या थे, इवन एज फॉरेस्ट होने चाहिए, सिंगल क्राउन स्टोरी होना चाहिए, लेयर्स होने चाहिए, मोनोकल्चर और फुल्ली सोक्ड, ठीक है। अब इसमें हम लोग विधियाँ जान लेते हैं। तो इसकी जो विधि है ये भी आपको, जैसा कि आपको शुरू से ही पता चल रहा होगा कि जो फॉरेस्ट है उसको चीज़ें हर जगह पे अलग अलग देखने को मिलती हैं। किसी और बुक में उठाएंगे कोई अलग मेथड मिलेगा, किसी और जगह उठाएंगे कोई अलग मेथड मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग मेथड्स देखने को मिलती हैं। तो अब हम लोग 2 तरीके से जानेंगे, जैसा कि आपको उसमें भी हम लोग बताए थे कि एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल था। सेक्सुअल में नेचुरल रीजनरेशन की हम बात कर रहे हैं। सेक्सुअल में क्या था, बाई सीड, एंड एसेक्सुअल में क्या था, कोपिस, पोलार्डिंग एंड रूट सकर्स। आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर से पढ़ लीजिएगा। बाई सीड के द्वारा कर लिया जाए तो एक बाई एनिमल होता है एंड बाई एरियल होता है। बाई एनिमल में ही क्या होता था कि मतलब एनिमल खा लिए, जंगल में जैसे कोई एनिमल है, इसको आप लोग समझिए बाई एनिमल, और बाई एरियल में भी एनिमल है, तो ये पहले ए वाला समझिए क्योंकि ये अपने आप हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि जो कोई एनिमल है, जरूरी नहीं हो गाय भैंस ही हो, कोई और भी जानवर है, वह क्या किया कि जंगल में घूम रहा है, कोई जंगली जानवर है और जंगल के पेड़ से कोई फल खाया या कोई भी पौधे का फल खाया। उसके बाद वह जंगल में घूम रहा है, खा रहा है, उसके बाद वो जंगल में ही अपना एक्सक्रेटा निकाल देगा जंगल में ही। उसके बाद उसके एक्सक्रेटा में जो भी रहेंगे, ठीक है, उसके मल में जो भी सीड रहेंगे, जो वाइबल रहेंगे, जिनके जिनके अंदर जीवन जीने की क्षमता होगी, जिन सीड में उनकी वाइबिलिटी अभी भी रही होगी, वो सीड क्या करेंगे, सॉइल में जाएंगे और सॉइल में जाने के बाद उन्हें जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो जो सीड है वह जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके एक नया ट्री फॉर्मेशन करेगा या बनाएगा या बनेगा, ठीक। तो ये हो गया नेचुरल मेथड बाई एनिमल। और एक बहुत बाई एरियल। बाई एरियल में क्या होता है, जैसे कि ये देखिए फॉरेस्ट लगाया जा रहा है, तो फॉरेस्ट तो भाई छोटी जंगल छोटे 10-4 पौधे को जंगल थोड़ो ना कहते हैं। जंगल तो एक बहुत विशाल एरिया में, बहुत बड़े एरिया में होता है, ठीक।
तो बाई एरियल की बात कर लिए तो बहुत बड़े बड़े ड्रोन हैं आजकल एग्रीकल्चर में, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े प्रकार के ड्रोन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही ड्रोन होते हैं। ड्रोन में क्या किया जाता है, सीड को डाला जाता है और उस ड्रोन को उड़ाया जाता है। तो जब जहाँ जंगल वगैरह मिलता है तो उसी जंगल में सीड को उसको क्या किया जाता है, ड्रॉप करा दिया जाता है। और जब सीड एक बार जंगल में चला गया तो फिर जंगल में वही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा और ग्रोथ और डेवलपमेंट तो करके अपना ट्री बन जाएगा। गुब्बारों के माध्यम से, वही गुब्बारे में कि जैसा कि आप लोग मेले वगैरह में देखते होंगे कि एक कोई गुब्बारा वाला होता है, गुब्बारा में गैस भर देता है और एक गुब्बारा उड़ जाता है। सेम उसी प्रकार से गुब्बारे में गैस भरा जाता है और इसी में क्या कहते हैं, सीड को बांध दिया जाता है। बहुत सारे गुब्बारे उड़ाए जाते हैं। ऐसा ही सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये सब मेथड्स हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल मेथड से इतना ज़्यादा ग्रो हो जाता है कि आर्टिफिशियल मेथड यूज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसके बाद क्या है, मवेशी के मलमूत्र का उपयोग करके, ठीक है, गाढ़ा घोलू बनाकर, अच्छा सॉरी, गाढ़ा घोल बनाकर बीज डालकर लड्डू बनाकर जंगल में डालते हैं। ठीक, क्या होता है कि जो हमारे पशु पालतू जानवर हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गेहूं के आटा का हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे लड्डू लड्डू जैसा बना लेंगे गोल गोल सा, और उसमें जो भी सीड है उस सीड को डाल देंगे और उसको डालने के बाद पशु को हम लोग खिला देंगे। मान लीजिए आज शाम को पशु को हम लोग खिलाएं, उसके बाद कल सुबह, ठीक है, कल सुबह जैसे ही सुबह होगा पशु को हम लोग जंगल में भेज देंगे चरने के लिए। अब वो जंगल जब वो पशु जंगल में जाएगा तो वहाँ पे भाई अपना चारा लेगा तो वहाँ पे ही वो क्या करेगा, अपना मल और मूत्र त्याग कर देगा। तो मल और मूत्र जानने के बाद तो क्या होगा कि भाई जो सीड है वो जहाँ गिरेगा, क्योंकि वो मल के साथ गिरेगा, तो जैसा कि आपको पता है कि मल एक प्रकार का क्या है, मैन्योर का काम करता है। FOM फार्म यार्ड मैन्योर BC से बनता है। तो वो गोबर की खाद जब सड़ेगी गलेगी तो वह जो सीड है उसको क्या कर देगा कि उसको न्यूट्रिशन वहाँ से मिल जाएगा, जिससे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करके नया वृक्ष बन जाएगा। उसके बाद एसेक्सुअल मेथड से है, ये सेक्सुअल मेथड में है कटिंग, बडिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये सब मेथड आपके एसेक्सुअल मेथड हैं। तो इन सब मेथड के बारे में तो आप तो पिछले वीडियोस में जो हॉर्टिकल्चर का हम आप लोगों को बताए हैं उसमें आप जानते होंगे। और अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कटिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है। वही सारे मेथड्स क्या कहते हैं आपके इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री यानी फॉरेस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपका सिलेबस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है। तो यही था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आर्टिफिशियल जो होता है क्या, रीजनरेशन क्या होता है, ठीक है, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके बारे में हम लोग फिर कल नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का रहेगा जिसमें हम लोग क्राउन क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह जो आपका वीडियो है 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 15 लेक्चर हैं और आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को उतना ही बताया जा रहा है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। और हमारा यह जो चैनल है केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जब कोई नया वीडियो डालें, ठीक है, ताकि तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।